चलिए आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दो क्लास इंट्रोडक्शन के बाद पिछला एक क्लास जो है एग्जाम्पल बता दिए थे और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पी और क्यू जो है इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। सबसे पहला चीज अगर हम देखें तो जीरो जो है वह एक तरह से होल नंबर के सेट के अंदर भी आया था और इंटीजर में भी आता है। और ये डायग्राम आपको जरूर याद होगा कि इस तरह से हम इंट्रोडक्शन के क्लास में पहले ही क्लास में बताए हुए थे कि जो नेचुरल नंबर है वह सभी होल नंबर के अंदर आएगा और सारा होल नंबर इंटीजर के अंदर आएगा और सारा इंटीजर जो है रेशनल नंबर के अंदर आएगा और सभी रेशनल नंबर आपका रियल नंबर के अंदर आएगा। उसी तरह के डायग्राम को वही चीज यहाँ पर आपको बताया गया है कि जीरो जो है एक रेशनल नंबर है और जीरो जो है होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। और जो होल नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, वह ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि वह आपका रेशनल नंबर होगा। उस चीज को लिखना है या नहीं। तो ये डायग्राम अगर आपको याद रहे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर यस। आगे कह रहा है इसको कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर जीरो मान ले, जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, जीरो को 0/2 भी लिख सकते हैं, जीरो को 0/3 भी लिख सकते हैं। और ये देखिए आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, पी हुआ और क्यू हुआ। और जहां क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है और यहाँ भी क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इस तरह से हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से हम यस लिख दें और उसका एक दो एग्जाम्पल लिख दें, इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल कर सकते हैं। अब देखिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको मिटा देते, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है। क्या बताए थे, जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए उससे एक ज्यादा कर देंगे। 6 बोला है तो 6 + 1 7 कर देंगे और ऊपर और नीचे दोनों संख्या में उससे क्या करें, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 6 3 है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे और 7 से डिवाइड कर दे तो आपका ये आता है 21/7। और फिर इसको 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 से डिवाइड कर दे, 28/7। आप देखिए आपको बोला गया है 6, तो एक ना यहाँ ले पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ले, इस पॉइंट को 21/7 और 28/7 इस बीच में आपका क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6।
हमको क्या बोला गया था, 6 रेशनल नंबर, यही 6 रेशनल नंबर यहाँ मिल गया जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये सभी के सभी रेशनल नंबर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के बीच और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही है, लेकिन हमको 6 लिखना है तो हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है 5, क्या करें, 5 में 1 को ऐड कर दें, क्या आता है 6। अब दोनों में क्या कीजिए, उसी तरह का फिर से प्रोसेस, 6 से ऊपर और 6 से नीचे, ये आपका हो जाता है 18/30 और 6 24/30। उसी तरह से यहाँ लिख लीजिए 18/30 24/30। 5 बोला है 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप निम्नलिखित स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका रीजन बताइए, और ट्रू है या फॉल्स उसको लिखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में भी देखे थे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ही था जिसमें पूछा गया था कि उसमें भी 3 स्टेटमेंट दे दिया गया था और पूछा गया था कि उसमें कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन फॉल्स है, वो लिखिए और रीजन उसका बताइए कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। याद कीजिए कि आपका पहला ही स्टेटमेंट था उसमें कि यहाँ लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो स्टेटमेंट था वो इसके उल्टा था। वहां लिखा गया था कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ जो है लिखा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एक डायग्राम आपको बताए थे पहले भी, अभी जस्ट बताए हुए नेचुरल नंबर और होल नंबर। सबसे पहला उस एग्जाम्पल में भी हम क्या किए थे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो सेट है उसको लिख लेते थे। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर के सेट को लिख लें, डॉट 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 इनफाइनाइट करके, और होल नंबर के सेट को भी लिख लें। होल नंबर के सेट में सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाता है और जितने काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर में होते हैं वो उतने ही इसमें भी मतलब स्टार्ट होता है, सिर्फ इसमें 0 को जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये गौर कीजिए, यहाँ कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के कोई भी एलिमेंट को उठा लीजिए, 1 को उठा लीजिए, 2 को उठा लीजिए, 3 को, 4 को, इस तरह से आगे इनफाइनाइट को उठा लीजिए। आप देखिए कि वो एलिमेंट आपको होल नंबर के सेट में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होल नंबर के सेट में देखिए 1, देखिए 1 नेचुरल नंबर के अंदर भी है और 1 होल नंबर के अंदर भी है। 2 को देखिए, 2 नेचुरल नंबर के अंदर भी है, 2 होल नंबर के सेट के अंदर भी है, 3 नेचुरल नंबर के सेट के अंदर भी है, और 3 जो है होल नंबर के सेट के अंदर भी है।
इस तरह से आप इनफाइनाइट तक दोनों सेट में देखिएगा। सिर्फ इसमें एक होल नंबर के सेट में एक्स्ट्रा जो है वह 0 इंक्लूड हो जाता है, जो आपको नेचुरल नंबर से होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस सेट में सिर्फ और सिर्फ 0 को इंक्लूड किया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वह सभी होल नंबर में होंगे, और सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 जो है वो होल नंबर में आएगा। अगर आप एग्जाम्पल का जो बताए थे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन के अंदर यही चीज को उल्टा करके दे दिया गया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो वहां हम आपको बताए थे कि देखिए 0 जो है वो होल नंबर के अंदर है, लेकिन वो 0 जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, जो आपके एवरी के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था। तो हम वहां पर उस आंसर को लिखे थे फॉल्स के रूप में। यहाँ इस तरह से 0 को लिख दिए थे 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उस कंडीशन में आपका वो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ था। लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस चीज को लिख के दे दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एवरी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के एवरी एलिमेंट जो है वो होल नंबर के अंदर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट ट्रू, और इस डायग्राम को भी बना के छोटा सा दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 4 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर का सेट बना लीजिए, जेड से या आई से बना लीजिए, किस जो बनाना हो, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब कह रहा है होल नंबर के सेट को बना लीजिए। तो होल नंबर के सेट अभी जस्ट बनाए हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर जो है वो होल नंबर के अंदर है। देखिए यहाँ 0 होल नंबर के अंदर है, 1 होल नंबर के अंदर है, 2 होल नंबर के अंदर है। लेकिन देखिए -1 होल नंबर के अंदर है, नहीं है। -2 होल नंबर के अंदर है, नहीं है। -3 होल नंबर के अंदर नहीं है। तो जितने भी निगेटिव वाले को नेचुरल नंबर आ जाते हैं, काउंटिंग के नंबर, वह आपका जो है होल नंबर के अंदर नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 या 2, किसी को 3 बिलोंग्स टू जेड, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। इस तरह से सेट बना के इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन को कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रेशनल नंबर के सेट को बनाए, या सिर्फ होल नंबर के सेट को बना लीजिए, और रेशनल नंबर को ऐसा फ्रैक्शन वाला ले लीजिए और जिसको दिखा दीजिए कि वो होल नंबर के सेट में नहीं है। आप 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका सेट बनाइएगा। तो इसमें तो जितने भी फ्रैक्शन है आता है सब आ जाता है। इसका तो नहीं है कि नंबर है कि हाँ इसको लिख दें। तो आप एक चीज देखिए कि 1/2 लीजिए, 1/2
बिलोंग्स करता है, सेट ऑफ अगर सेट बनाए रेशनल नंबर के तो उसमें बिलोंग करेगा, लेकिन 1/2 जो है होल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो आप इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट जो है फॉल्स। इस तरह से इसको दर्शा के हम स्टेटमेंट के साथ साथ रीजन भी लिख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, इतना ही। और अगले क्लास में पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे।